हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री लेसन मोटिवेशनल वीडियोस में। दोस्तों, इससे पहले मैंने काफ़ी मोटिवेशनल वीडियोस अपने इस चैनल पर अपलोड किए हैं। आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है, उसके लिए आप लोगों का शुक्रिया। एक सवाल जो मुझसे बार बार पूछा जाता है वो ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें। काफ़ी लोग हैं जो मुझसे यह सवाल करते हैं, किसी को कार चाहिए, घर चाहिए, पैसा, जॉब, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कुछ लोगों को शादी करनी है। तो वो लोग सब मुझसे सवाल पूछते हैं कि इस लाइफ के ज़रिए क्या वो अच्छी जॉब पा सकते हैं, क्या वो जिससे शादी करना चाहते हैं उससे शादी हो सकती है, या फिर उन्हें बहुत सारा पैसा चाहिए। तो आखिर इस लॉ को, इस आकर्षण के सिद्धांत को अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने द सीक्रेट मूवी देखी होगी। जब मैंने वो फिल्म पहली बार देखी थी तो 3 दिन तक मेरे दिमाग की बत्ती गुल हो गई थी। मैं सोच रहा था कि क्या ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, मतलब रियल लाइफ में क्या हो सकता है ऐसा। लेकिन मतलब दिमाग में अलग अलग विचार आ रहे थे, दिमाग ही सवाल कर रहा था, दिमाग ही जवाब दे रहा था। मतलब पूरी तरीके से मेरा माइंड जो था वो पूरा उसकी बत्ती गुल हो चुकी थी, कुछ नहीं कह सकते। मतलब फिर उसके बाद मैंने मूवी और देखी, बार बार देखी, रिपीट कर करके। तो फिर मुझे जवाब मिलना शुरू हो गए। जो मेरे सवालों के जवाब थे वो मुझे बार बार देखने से मिलना शुरू हो गए। फिर मैंने एक बार यह सोचा कि अगर यह दूसरों पे काम कर सकता है तो फिर मेरे ऊपर काम क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने इसे इम्प्लीमेंट करने की मन में एक प्लान बनाया कि इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ। अब इम्प्लीमेंट क्या करना था वो एक तरीके से खुद इम्प्लीमेंट होता चला गया। बाद में मुझे पता चला कि एक्चुअल में यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए चीज़ मुझे मिली है। मैंने एक वीडियो बनाया है, मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप लोग देख सकते हैं। उसमें मैंने एक बुलेट मोटरसाइकिल, उस टाइम पे मुझे बुलेट के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। अगर बाकी मोटरसाइकिल सड़क पे जा रही हैं कोई बात नहीं, लेकिन बुलेट अगर दिख रही है मुझे तो मैं उसे दूर तक जाते हुए देखता था कि वो, उसकी जब तक आवाज़ आ रही है बस मेरे कानों में ऐसा लगता था कि कोई संगीत गूंज रहा है। तो उसके अलावा जब मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था, वही सोच रहा था और वही देख रहा था, तो लास्ट में वो चीज़ मुझे मिल गई। और वो चीज़ कैसे मिली मुझे, मतलब मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं थे और इतने आसान तरीके से मुझे पैसे मिले कि जैसे कोई मेरे दरवाजे पर आया हो, दरवाज़ा खटखटाया, मेरे हाथ में पैसे रखे और चला गया, इतने आसान तरीके से। वो मैंने वीडियो में सारी बातें डिस्कस की हैं, आप देख सकते हैं। तो जब ये चीज़ मुझे मिल गई तब मेरा दिमाग ठनका। मैंने कहा यार ये तो सही में वर्क करता है, सही में काम करता है ये तो। लेकिन अब ये था कि जो चीज़ मैं चाह रहा था, मतलब मैं ये सोच के नहीं चल रहा था कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए अब मुझे करना है। वो वन बाय वन वही स्टेप फॉलो होते चलेगा इत्तेफाक से, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में 3 स्टेप बताए जाते हैं। जैसे आपने द सीक्रेट मूवी देखी होगी कि नेचर से मांगो, महसूस करो और तीसरा पॉइंट, उसे प्राप्त करो। तो मैंने नेचर से मांगा, मांगने का तरीका होता है वो मैं आज बताऊंगा आपको। और दूसरा मैंने महसूस किया। महसूस तो मैं हर दिन कर रहा था, हर सोते टाइम जागते टाइम मैं महसूस कर रहा था कि बस बुलेट पे सवार हूँ मैं। और फिर लास्ट में वो चीज़ मुझे मिल गई। तो अब होता क्या है दोस्तों कि दरअसल हमें अपनी ख्वाहिश पता नहीं होती कि आखिर में हमें चाहिए क्या। जब हमें यह चीज़ पता होनी शुरू हो जाती है कि हमारी एक्चुअल ख्वाहिश ये है, तब हम नेचर के पास बहुत अच्छा मैसेज पहुंचा सकते हैं, बहुत अच्छे से, कि आखिर हमारी ख्वाहिश जो है वो इस चीज़ की है। जैसे कि आप आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो यूपीएससी की, सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप लोग जब तैयारी करते हैं तो यह देखते हैं कि आप बहुत बड़े ऑफिसर बन गए, मान लीजिए डीएम, आईपीएस बन गए आप। अब आईपीएस बनने के बाद अब आप अपने गांव वापस जा रहे हैं, और जब आप गांव वापस गए तो वहाँ पे एक लंबी सी कार रुकी आपकी, 2 सिपाही उतरे, उन्होंने सैल्यूट मारा, और सैल्यूट मारने के बाद आपका गेट खुला और आप गेट से बाहर निकले। अब सब आपके घर वाले और गांव वाले और सब आपके यार दोस्त देख रहे हैं, अरे ये तो आईपीएस बन के आ गया। तो दोस्तों, सुनने में ये बात कितनी फिल्मी लगती है, कितनी अच्छी लगती है, लेकिन
यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात, आपको आईपीएस बनना है, और दूसरी बात, आपको अपने गांव वालों को, अपने घर वालों को, अपने यार दोस्तों को सरप्राइज़ देना है। तो एक्चुअल में आप आईपीएस बनने के साथ, आप आईपीएस बनने के बहाने घर वालों को चौंकाना चाहते हैं कि ये भी कुछ बन सकता है। तो अब नेचर के पास जो मैसेज जाएगा वो आईपीएस का नहीं जाएगा, वो जाएगा कि आप घर वालों को और रिश्तेदारों को चौंकाना चाहते हैं, सरप्राइज़ देना चाहते हैं। तो अब वो सरप्राइज़ कैसा भी हो सकता है। नेचर के पास जब ये मैसेज जाएगा कि आप सरप्राइज़ देना चाहते हैं, तो वो सरप्राइज़ अब नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो उसकी जगह हमें नेचर के पास ये मैसेज पहुंचाना चाहिए कि हम रियल में आईपीएस बनना चाहते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको शिद्दत से मैसेज पहुंचाना होगा। अब ये शिद्दत वर्ड यूज़ हो रहा है, कई बार यूज़ हो चुका है हमारे वीडियोस में पहले, कि आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात मिलाने में लग जाती है, उससे मिलाने में लग जाती है। बहुत फेमस डायलॉग है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो अब आपको ये चीज़ शिद्दत से मैसेज कैसे पहुंचाना है नेचर के पास? तो उसके लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके विचार, ये दोनों एक साथ काम करते हैं। अपने विचारों को कंट्रोल करके आपको एक डायरेक्शन में विचार पहुंचाना है कि हमें यह चीज़ चाहिए। और वो कैसे होगा? वो होगा आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी मेहनत से। जैसे कि अगर आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जितनी भी आप पढ़ाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, उतनी देर आपको पढ़ाई करनी होगी। उसके अकॉर्डिंग आपकी एक जो विचारों में परिवर्तन होगा, पढ़ाई करने के बाद जो विचारों में परिवर्तन होगा, वो धीरे धीरे सिग्नल नेचर के पास जाना शुरू हो जाएगा कि आप जो हैं अपनी ख्वाहिश को लेके सीरियस हैं, और आपकी ख्वाहिश अब पल दो पल बाद बदलेगी नहीं। ऐसा नहीं कि आज आपने कुछ मांगा, आज कार मांगी थी, कल को आपने घर मांग लिया, परसों को पैसा मांग लिया। ऐसा नहीं है। आपने एक ख्वाहिश मांगी है नेचर से, जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक आप जो हैं उसे शिद्दत से मैसेज पहुंचाते रहेंगे। तो विचारों से पहुंचाना है और बॉडी लैंग्वेज से पहुंचाना है। बॉडी लैंग्वेज काम करेगी आपके विचारों को कंट्रोल करने की, आपके नए विचारों को बनाने की, और फिर आपको डेली डेली आपको मैसेज पहुंचाना ही है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से अपनी ख्वाहिशों को कंट्रोल करके पहुंचा सकते हैं। अब जो मेन बात आती है वो क्या है, वो मैं बताता हूँ। दरअसल होता क्या है, हमें एक्चुअल में यह पता नहीं होता कि हमारी ख्वाहिश क्या क्या है। हमें अपनी ख्वाहिशों को पता करना है। वो कैसे पता करना है, उसका तरीका जान लीजिए। एक पेन और एक पेपर लीजिए और उस पर, पेपर पर अपनी ख्वाहिशें लिख दीजिए। 5 ख्वाहिशें लिखनी है आपको, 5 अपनी इच्छाएं लिखनी हैं। पहले सबसे नीचे 5वें नंबर पे आपको वो लिखना है जो कि आपकी ख्वाहिश है, लेकिन आपको अभी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप विदेश यात्रा चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है घूमना फिरना, विदेश यात्रा होनी चाहिए, तो आपने उसे 5वें नंबर पे लिख दिया। अब चौथे नंबर पे आपको अपनी वो ख्वाहिश लिखनी है जो इससे ज़्यादा आपको पसंद है। आपने लिख दिया कि आपका अपना बंगला होना चाहिए, आपने लिख दिया, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे वो ख्वाहिश लिखनी है आपको जो इन दोनों से ज़्यादा आपको पसंद है। जैसे कि आपने लिख दिया कि आपकी जॉब होनी चाहिए, बहुत अच्छी जॉब होनी चाहिए, तीसरे पे लिख दिया। अब चौथे नंबर पे जो आपको लिखना है वो इन तीनों से ऊपर होना चाहिए। मतलब आपने लिख दिया आपकी विदेश यात्रा हो गई, बंगला हो गया और नौकरी हो गई। अब आपको चाहिए जॉब हो गई, नौकरी हो गई, आपको चाहिए कार, आपने कार लिख दिया। दूसरे नंबर पे कार आ गया। अब पहले नंबर पे आपको वो ख्वाहिश लिखनी है जो कि आपको हर हाल में चाहिए। आपने लिख दिया कि बहुत सारा पैसा, मान लीजिए 50 लाख रुपए लिख दिया आपने। तो अब शुरू की 3 ख्वाहिशों पर ध्यान दीजिए। अब इसमें यह डिफ्रेंशिएट कीजिए, यह फ़र्क कीजिए आप कि इनमें से कौन सी आपकी ख्वाहिश है, कौन सी आपकी ज़रूरत है। अगर यह आपने डिफरेंस करना सीख लिया
तो आप कुदरत को अपने मन मुताबिक अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। पहले यह पता लगाइए, पहले आपकी ख्वाहिश है पैसा, दूसरी है कार और तीसरी है नौकरी। अब इनमें कौन सी ख्वाहिश ऐसी है जो आपकी ज़रूरत नहीं है? उसके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि मैं बताऊं आपको कि हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ एट्रैक्शन की, आकर्षण के सिद्धांत की। आकर्षण मतलब एट्रैक्शन। 3 चीज़ें आपके सामने रख दी, पैसा, कार और नौकरी। अब आप ध्यान से इन 3 चीज़ों को देखिए कि इनमें से वो कौन सी चीज़ है जो आपकी नज़रें अपने ऊपर से नहीं हटने दे रही, जो आपकी नज़रें अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। वही आपकी असल ख्वाहिश है। जैसे कि पैसे, एक जगह पैसा रखा हुआ है 50 लाख रुपए, एक जगह कार खड़ी है और एक जगह बहुत अच्छी नौकरी का जॉब ऑफ़र लेटर रखा हुआ है। 3 चीज़ें हैं। अब आपने तीनों को एक एक करके देखा। अब देखने के बाद इन तीनों में वो कौन सी चीज़ है जो अपने ऊपर से आपकी नज़रें नहीं हटने दे रही है। आपकी नज़रों को उसने जकड़ लिया, कैद कर लिया, मतलब इतना अट्रैक्शन है उसके अंदर कि आप नज़रें चाह कर भी उसके ऊपर से नहीं हटा पा रहे। तो वही आपकी असल ख्वाहिश है और यही ख्वाहिश आपको नेचर को बतानी है। और कैसे बतानी है वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया, विचारों से और बॉडी लैंग्वेज से। अपने विचार, डेली आपको वो विचार पहुंचाने हैं जो आपको चाहिए, और बॉडी लैंग्वेज आपको वही करनी है जैसे आपको विचार पहुंचाने हैं। जैसे मैंने सिविल सर्विस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम्पल दिया था। तो इस तरह से जो चीज़ हमारी नज़रों को कैप्चर कर रही है, आकर्षित कर रही है और अपने ऊपर से हटने नहीं दे रही, वही हमारी असल ख्वाहिश है। और उसी चीज़ को अब हमें नेचर को बताना है। कैसे बताना है, कैसे प्राप्त होगा, कैसे महसूस करना है, यह मैं अपने अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जो मैं बनाऊं वो मिस ना हो जाए। ये सारी बातें मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताता हूँ आपको, ना कि मैं किसी किताब में पढ़ के बता रहा हूँ। जो चीज़ मैंने खुद हासिल की है, मैंने अब तक लाइफ में 3 या 4 चीज़ें लॉ ऑफ एट्रैक्शन से हासिल की हैं। बुलेट की स्टोरी तो मैंने अपनी एक वीडियो में बताई थी आप लोगों को, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने इसके ज़रिए हासिल की हैं। तो मेरा तो पूरा विश्वास है कि मैं इसे मानता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कोई बात मिस ना हो जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक कर लीजिए। और अगर कोई बात ऐसी है जो आपको इसमें लगी है कि हाँ ये बात सही है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और कमेंट में ये बात ज़रूर पूछिए, ये बात मुझे बताइए कि आपने कभी महसूस किया है कि आपकी कोई इच्छा लॉ ऑफ एट्रैक्शन के ज़रिए पूरी हुई है? बताइए ज़रूर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।